उस तरह तुम लोग तहसीन उठ कर आए हो ना हमारे इजाज कैसे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप और एजाज बात कर रहे थे माँ, तो मैं और तहसीन रुक कर क्या करते? ये औरत तुम्हारे बेटे का रिश्ता हुआ है, बजाय से कि मिठाई बांटो खुश हो तो उल्टा नाराज हो रही हो। अरे मैं क्यों खुश हूं? उन्होंने मेरी बेटी के रिश्ते को ठुकराया था। कितने जमाने से असफंद और तहसीन का रिश्ता तय था, इनकार कर दिया कि हम अच्छे लोग नहीं हैं, हमारे अंदर जैसे कीड़े छड़े हुए। भूल गए आप सब? मुझे आज तक याद है मुझे उन्होंने क्या कहा था। कहा हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है। अब क्या हो गया हमारे घर के माहौल को? है अब अपनी बेटी हमारे घर में दे रहे। वाह आलियान के अब्बा वाह, भाई मेरे में इतना ज़र्फ नहीं है, समझ गए तुम? इशरत उस वक्त बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। उस वक्त हमारी बेटी थी, अब उनकी बेटी है, बात तो एक ही है। असलम मेरी बात कान खोलकर सुन ले आप, मैं आपको बता रही हूं कि मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। अगर मेरी बेटी तहसीन की शादी असफन से नहीं हुई तो मैं अलियान की शादी नवेरा से नहीं होने दूंगी। सुन लिया आपने? आए कहीं से। माँ बात तो सुने। बात तो सुने। अब्बा ये अबे यार तू तो चुप कर जा, देख लूंगा मैं, कर लूंगा बात। इजाज जल्दी आए, वो नवेरा ने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया, वो दरवाजा ही नहीं खोल रही है। खोल देगी दरवाजा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? फिक्र नहीं करो। आप किस तरह से इतने आराम से यहाँ लेटे हुए हैं? आपको जरा से भी एहसास नहीं है कि आपके एक गलत फैसले की वजह से इस पूरे घर में सबका सुकून खत्म हो चुका है। मैं इसलिए आयशा आराम से लेटा हूं क्योंकि मुझे पता है जो मैंने फैसला किया वो बिल्कुल ठीक है। नवेरा को समझाओ, आलियान उसके लिए बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ख्याल रखेगा उसका, और मुझे यकीन है एक दिन नवेरा भी ये कहेगी कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। खैर वो थक गया हूं मैं, चेहरे से दिख रहा होगा, सोना है मुझे। आई होप कि तुम भी थक गई होगी। सो जा, लाइट्स ऑफ कर देना प्लीज। गुड नाइट आयशा। नाइट्स। पिछली बार असवद की बारी में जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार अगर किसी ने इनकार किया तो समझ लो आज आखिरी बार तुम्हारे घर आए हो। तुमने आज इस रिश्ते से इनकार करके अपने और मेरे रिश्ते को भी खत्म कर दिया। आप तो सुने भाई साहब, मुझे ये रिश्ता कबूल है। यार मैं तो खुद इंतजार कर रहा हूँ कि कब अम्मी आएंगी, कब हम तुम्हारे घर जाएंगे और तुम्हारा रिश्ता लेंगे, ताकि जिंदगी भर के लिए तुम मेरी अपनी हो जाओ। जितना कुछ खुदा की कसम मेरे लिए किया है, मैं उसका एहसान नहीं चुका पाया, लेकिन ये एक छोटी सी ख्वाहिश है आपकी उसके लिए। नवेरा आपकी क्या कमरे का हाल बना दिया, क्या होलिया बना दिया आपने? पागल तो नहीं हो गई आप? उठे उठे, क्या करती है? हो गई पागल, पागल हो गई हूँ। ये क्या किया हुआ है तुमने, और अपनी हालत क्या बनाई हुई है? बाबा ने मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं और फैसला कर लिया।
ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? आलियान जैसे शख्स से कैसे शादी कर सकती हूँ? देखिए नवेरा आपी, बाबा ने अभी सिर्फ शादी के लिए हाँ बोला है ना, कोई शादी की डेट तो नहीं फिक्स कर दी। ये हाँ ना में भी तब्दील हो सकती है। उसका मेरा कोई जोड़ नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मैच नहीं है। नवेरा ठीक कह रही है, इसका और आलियान का कोई मुकाबला नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। बाबा ने बहुत गलत किया है इसके साथ, बहुत ज्यादती की है। मामा आप तो रोक सकती थी ना बाबा को, लेकिन आप भी चुप रहे। ना मौका ही कहाँ दिया तुम्हारे बाबा ने मुझे, एकदम से फैसला करके हाँ भी कर दी। तो बस ठीक है, आप बता दें उन्हें कि मैं आलियान से शादी नहीं करूंगी, किसी सूरत पर नहीं करूंगी। मैंने असवद को बोला है कि वो अंकल से बात करेगा, समझाएंगे उन्हें। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देखिए नवेरा आपी, हम सब मिलकर बाबा को मनाएंगे, आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। और आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, आपका और आलियान का कोई जोड़ नहीं है। ये बात बाबा को भी पता है। जब उनको रियलाइज होगा ना कि ये गलत फैसला है, वो खुद ही ना कर देंगे। इसलिए परेशान नहीं हो, बैठ जा। अब बिल्कुल भी नहीं रोना, ठीक है? सब ठीक हो जाए। ये क्या तुम अपने आप को रो रो कर हलकान कर रही हो और मेरा भी दिल जला रही हो? अब्बा ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आलियान की दफा में तो चचा को ब्लैकमेल करके रिश्ता करवा लिया, और मेरी दफा में, अगर मेरी दफा में भी अब्बा ने चचा को उस तरह ब्लैकमेल किया होता ना, तो आज मैं असवद के साथ खुशी खुशी की जिंदगी गुजार रही होती। अरे बस कर दो और बंद कर दो ये असवद की गर्दान करना। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से उसका नाम ना सुनूं। सारी जिंदगी उसे अपने सर का ताज बना कर रखा कि उसकी तुम्हारे साथ शादी होगी, और जब रिश्ता करने का वक्त आया तो आयशा अपने भाई की बेटी लेकर आ गई। तुम फिक्र ना करो, देखना तुम्हारी माँ अपने हाथ से तुम्हारा मुकद्दर लिखेगी। अगर मेरी माँ ने मेरा नसीब अपने हाथों से लिखा होता ना, तो असवद इस वक्त मेरी जिंदगी में शामिल होता। छोड़ो ना, कह रहे हो क्यों ये असवद असवद लगाई हुई है? तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए असवद से कई गुना अच्छा लड़का देख कर लाऊंगी। अरे सारी दुनिया देखती रह जाएगी। अम्मा, मैं अब इन बातों से बहलने वाली नहीं हूं। मेरा दिल कुड़ता है। क्या कमी थी मुझ में? बताइए, क्या कमी थी मुझ में जो असवद ने मुझे यूं ठुकरा दिया? मैं भी इंसान हूं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। अम्मा, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। आप अब्बा से बात करें, चचा को मना कर दें इस रिश्ते के लिए। जिस तरह उन्होंने मेरा रिश्ता ठुकराया था ना, अब्बा भी साफ वैसे ही इनकार कर दें। जब वो यहाँ से बेटी लेके नहीं गए तो हम उनकी बेटी क्यों लेकर आए? अब्बा मना कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। उन्हें भी तो एहसास हो कि ठुकराए जाने का दुख क्या होता है, कितनी तकलीफ होती है। ये नवेरा ही थी ना जो असवद का रिश्ता अपने मामू की बेटी से करवाने में पेश थी? नवेरा ही थी ना? इसलिए कुछ भी करें, रिश्ता नहीं होना चाहिए अम्मा। अगर ये रिश्ता हुआ तो मैं नवेरा की जिंदगी इस घर में अजीरन बना दूंगी, मैं बता रही हूँ आपको।